चुका है, लेकिन इसने अपने पीछे कुछ दिल दहलाने वाली तस्वीरें छोड़ी हैं। सैलाब से हुई तबाही के बाद वहां राहत बचाव का काम भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे राहत कर्मियों ने अंधेरे की परवाह न करते हुए पूरी रात राहत बचाव का काम जारी रखा। सुबह होने पर राहत बचाव के काम में थोड़ी आसानी जरूर हुई है, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है उसमें राहत के काम में अभी कई और घंटे लग सकते हैं। उत्तराखंड एसडीआरएफ के मुताबिक इस हादसे में अभी तक 7 लोगों के शव निकाले गए हैं और अभी भी 170 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनमें ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में काम करने वाले 22 और एनटीपीसी में काम करने वाले 148 लोग शामिल हैं। तपोवन एडिट टनल में 12 लोग फंसे हुए थे, जिन्हें टनल से सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन मेन टनल में अभी भी 30 लोग फंसे हुए हैं और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है। तो राहत बचाव का काम जारी है। तस्वीरें आप देखिए, टनल में अभी भी 30 लोग फंसे हुए हैं और अभी भी 170 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में काम करने वाले 22 और एनटीपीसी में काम करने वाले 148 लोग शामिल हैं। इसके अलावा अभी तक 7 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। जो तबाही मचाई उसके बाद की तस्वीरें सामने आई हैं और अभी रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। कोशिश यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। मैं हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नीचे आपको टनल जो दिखाई दे रहा है, ये टनल लगभग 120 मीटर अंदर तक ये कहा जा रहा है और आगे जो जाता है 220 मीटर तक हो जाता है। और उसके बाद जो दूसरी टनल है वो लगभग 1.5 किलोमीटर की लंबाई वाली है और यहाँ सबसे ज़्यादा मजदूरों के होने की संभावनाएं हैं जो फंसे रह सकते हैं या जिनको रेस्क्यू कराना बहुत बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ से जो ऊपर आप पहाड़ी देख रहे हैं यहाँ तक इसकी हाइट थी और ये बताया जा रहा है कि जो हाइट थी वो टनल के ऊपर तक पानी आ गया था और आप देख सकते हैं दूर तक आपको ये टनल दिखाई दे रही है। इस टनल के अंदर कई लोग हो सकते हैं, लगातार मशीनें काम कर रही हैं इस मलबे को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि जिस वक्त ये एवलांच आया था उस वक्त यहाँ पर प्रोजेक्ट में कई सारे वर्कर्स काम कर रहे थे। जो आइडिया यहाँ पर लोगों ने लगाया है, जो अंदाज़ा लगाया है वो ये कहा जा रहा है कि लगभग 120 से 150 के आसपास के लोग थे जो यहाँ पर काम कर रहे थे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो रेस्क्यू है वो उन्हीं लोगों की तलाश का है और आईटीबीपी समेत यहाँ पर आईटीबीपी के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं ताकि इस सभी मलबे के साथ साथ जो लोग मिसिंग हैं उनकी तलाश की जा सके, ताकि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू है उसको पूरा हो। तपोवन में आईटीबीपी के डिप्टी कमांडेंट एचबी गुरंग इस वक्त हमारे साथ है। सर, किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और क्या अब तक हो पाया है? कल जो हमने रेस्क्यू ऑपरेशन किया था, हमारे आईटीबीपी की 1st बटालियन जो जोशीमठ पे है और हमारी 8th बटालियन जो ही गोचर में है, हमारी टीम और एक मरीन माउंटेन इंस्टीट्यूट ओली में है, वहाँ की टीमें आके हमने कल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। तो हमने यहाँ से 16 लाइव विक्टिम हमने यहाँ से रेस्क्यू किए कल यहाँ पे। और रात को हम पूरे यहाँ पे वॉच करते थे कि रात को अंधेरे में इसको कंटिन्यू रखना बड़ा हमारे लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि इसमें हमारे जो रेस्क्यूअर है उसको भी खतरा पैदा हो जाता है, इसलिए हमने थोड़ा हॉल्ट करना पड़ा। उसके ऊपर रात भर से हम इस पे वॉच कर रखे हैं कि अगर हमें किसी प्रकार का भी ऐसा पता लगता है कि लाइव विक्टिम यहाँ है तो हम रात को भी उसको रेस्क्यू कर सकें। इसके लिए हमारी टीम पूरी रात भर से यहाँ पे वो कर रही है। अभी सर कितने यहाँ पर आप लोगों को बताया गया रिकॉर्ड में कितने मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं? मे बी अप टू 100 हों। अच्छा, कितने लोग हो सकते हैं? हाँ। कितने लोगों को अभी तक रेस्क्यू आप लोगों ने किया है? 60 पीपल रेस्क्यू। कोई डेड बॉडी वगैरह भी निकाली है? डेड बॉडी भी हमने हमारी तो सबसे पहला यही रहता है कि लाइव विक्टिम को हम पहले निकालें। सर, ये जो टनल है ये कितनी लंबी है, क्योंकि काफ़ी सारी टनल्स यहाँ पर बताई जा रही है? इसका मैं एग्जैक्ट तो वो पता नहीं, लेकिन मे बी मोर देन 200 मीटर। अच्छा, मे बी। तो ये मलबा जो है इसमें भी कई फीट जो है अंदर तक है? यस, मलबा पूरा भरा हुआ इसमें, क्योंकि जो वहाँ से अवलांच जब आया था एकदम बल्क में वो मलबा लेके आया था और एकदम यहाँ पे पूरा उसने वो कर दिया। और इस वक्त जोशीमठ के तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़ रहे हैं दीपक बिष्ट। दीपक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ताज़ा स्थिति क्या है? देखिए, मैं इस वक्त बताना चाहूँगा, तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। जो यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं ये एनटीपीसी का वो प्रोजेक्ट है जो एक दिन पहले यहाँ पर जो एवलांच आया था उसकी वजह से तबाह हो गया। और तस्वीरें सुबह की हैं क्योंकि थोड़ा धुंधली हो सकती हैं, क्योंकि अभी उजाला हो रहा है और धीरे धीरे अब जो पानी का सैलाब था यहाँ पर आपको पानी का सैलाब अब ना के बराबर दिखेगा, क्योंकि जो नदी थी
वो लगभग जो आपको एक लाइन सी दिख रही है यहाँ पर तक इसका बहाव था, इतनी ऊंचाई थी और बहुत डरावना मंजर था। और इस वक्त जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो एनडीआरएफ की टीमें हैं या यहाँ पर आईटीबीपी की टीमें हैं और डॉग स्क्वाड उनके साथ है, क्योंकि डॉग स्क्वाड इसलिए लाया गया है क्योंकि यहाँ पर जो टीमें यहाँ पर पहुँची हैं ये कोशिश करेंगी कि जो मिसिंग लोग हैं उनकी तलाश की जा सके और डॉग स्क्वाड के ज़रिए ये आसान रहेगा। लेकिन जो मलबा जिस तरीके से था, आईटीबीपी के जवान यहाँ पर पहुँचे हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, सभी यहाँ पर एसडीआरएफ की टीमें हैं, सभी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आगे आपको मैं लेकर चलता हूँ क्योंकि दूरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो तबाही कल हुई थी उसके बाद लगभग ये बताया जा रहा है कि 150 के आसपास अभी भी लापता हो सकते हैं, क्योंकि जो अंदाज़ा अभी तक जो जांच टीमों को मिला है, क्योंकि यहाँ पर जो टनल है, जो टनल में लगभग उसकी एक टनल जो है वो 200 मीटर का है और दूसरा टनल जो है वो लगभग 150 मीटर का 150 किलोमीटर का है, 1.5 किलोमीटर का, माफ़ कीजिएगा। उस 1.5 किलोमीटर के टनल के अंदर भी मज़दूर काम कर रहे थे और उनके भी फंसे होने की आशंका है। और आप यहाँ पर तस्वीरें देखिए, ये जो मलबा आया था यहाँ तक इसकी हाइट थी और उस मलबे की वजह से अभी भी आप देखिए ये हाल है। यहाँ पर ये मलबा इस तरह का यहाँ पर बहकर आया था और ये जो तबाही का मंजर आप सामने देख रहे हैं, वहाँ पर इस वक्त आर्मी के जवान यहाँ पर पहुँचे हैं, एनडीआरएफ है, आईटीबीपी है, क्योंकि कोशिश यहाँ पर अब उन लापता लोगों की तलाश है सबसे अहम, क्योंकि जो मिसिंग है, जिनका कोई अता पता कुछ नहीं चल पा रहा है। क्योंकि यहाँ पर 2 पुल थे बड़े बड़े, वो दोनों पुल यहाँ पर गायब हो चुके हैं। नदी ने पूरा जो बहाव था, तेज़ बहाव जो एवलांच के बाद आया था, वो पहले ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में तबाही मचा कर आया और उसके बाद वो सारा पानी का सैलाब जो है यहाँ पर तपोवन में एनटीपीसी का जो हाइड्रो पावर प्लांट था वहाँ पर आया। ये देखिए, अब यहाँ पर जो है सभी टीमें यहाँ पर पहुँची हुई है, क्योंकि सबसे अहम यहाँ पर की जो जांच है वो है, क्योंकि यहाँ पर जो मिसिंग लोग हैं, यहाँ पर आईटीबीपी के जवान हैं, सेना के जवान हैं यहाँ पर, और ये सभी यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि जो अधिकारी लगातार मुआयना कर रहे हैं कि किस तरह से टनल के अंदर से इस मलबे को निकाला जाए। और इस मलबे को निकालना एक बड़ा टास्क है जिसको एक दिन में नहीं बल्कि कई दिन लग सकते हैं। निशान छोड़े हैं जो हम तस्वीरों में देख सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। दरअसल उत्तराखंड में आई तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का काम लगातार जारी है। इस बीच जिंदगी को बचाने की जंग की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तराखंड पुलिस ने जल प्रलय के समय रेस्क्यू हुए लोगों का वीडियो ट्वीट किया है। इन तमाम लोगों को तपोवन डैम की टनल से रेस्क्यू किया गया। इस टनल में 12 लोग फंसे हुए थे। ठीक आप तो नहीं कोई भीतर ना पूरे सही सलामत वापस आ गए। किसने निकाला? आईटीबीपी ने। ओके, कितने लोग थे और क्या कंडीशन वहाँ पर रही थी? पानी था, छाती तक पानी भरा हुआ था। कितना है बोला? कितना कितने? 4 घंटे। अभी एक आदमी आ रहे हैं। कहाँ पर है? सब ठीक है, हमारे पूरे लोग सब ओके, 12 के 12 लोग यहाँ पे ठीक है। दीपक, जो लोग बाहर निकल आए हैं वो अपने आप को खुशकिस्मत मान रहे हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी टीमें जुटी हुई हैं? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है एनडीआरएफ की टीमें आई हैं यहाँ पर और एसडीआरएफ की है, यहाँ पर आईटीबीपी आपको दिखाई देगी, सेना के जवान यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि अब युद्ध स्तर पर ये काम यहाँ पर शुरू होगा उन लोगों के सर्च अभियान का जो लापता हैं। लगभग 150 से ज़्यादा लोग यहाँ पर लापता अभी भी बताए गए हैं, क्योंकि जो लोग थे वो यहाँ पर कामगार थे और 2 तरफ के रास्ते हैं यहाँ पर एंट्री के। एक तरफ से 120 के लगभग जो मज़दूर थे उन्होंने एंट्री की थी और जो दूसरे मज़दूर थे उन्होंने दूसरे गेट से एंट्री की थी। ये जो आपको टनल दिखाई दे रहा है, ये लगभग 180 मीटर से लगभग 220 मीटर तक का लंबा टनल है, जिसमें जो मलबा अंदर घुसा है वो पूरी हाइट तक यहाँ पर मलबा आ गया था और इतना बहाव था पानी का कि इसके टनल के ऊपर तक पानी बह रहा था। जिसके बाद एक टनल इसके दूसरी तरफ है जो लगभग 1.5 किलोमीटर की टनल है और ये बताया जा रहा है कि मज़दूरों की अधिकतर संख्या जो है इसके अंदर फंसे होने की हो सकती है। वहीं जो जवान हैं, अब यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन एक किया जाएगा, क्योंकि युद्ध स्तर पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो रात को छोड़ दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर दिखाई नहीं देता, अंधेरा बहुत ज़्यादा था और यही वजह है कि अब यहाँ पर सेना के जवान और ये सब आपको दिखाई देंगे। दूसरी तरफ मैं आपको वो स्पॉट दिखाना चाहूँगा जो पावर प्रोजेक्ट का स्पॉट है, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर गर्त है, मलबा है और ये वो प्रोजेक्ट का स्पॉट है। और इस मलबे के बाद आपको दूर वो दिखाई देगा, वो पावर प्लांट का जो हाइड्रो पावर प्लांट था वो वहाँ पर उस जगह पर था और
उसकी तबाही जो थी इसी जगह पर आई थी और यहाँ से बहकर आगे निकल गई थी, जिसमें एक क्षण का भी मौका लोगों को समझने नहीं दिया। कई सारे वायरल वीडियोस आपने देखे थे टीवी पर, जो यहाँ पर ऊपर के गांव के लोग हैं उन लोगों ने सबसे पहले उसी जगह से बनाए थे वायरल वीडियो, जो इस वक्त टीवी पर कई स्क्रीनों पर चल रहे हैं। लेकिन लोगों को बचाया जाए ऐसा एकदम से नहीं हो पाया, क्योंकि जो संतरी थे, जो गार्ड थे, उन्हें भी पता नहीं चल पाया, क्योंकि आवाज़ इतनी तेज थी और लोग काम कर रहे थे और उसी दौरान मौका नहीं मिला। और इस वक्त प्राथमिकता यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। आप नजर बनाए रखिए, लौटेंगे हम आपके पास। दरअसल साल 2013 के बाद उत्तराखंड को एक बार फिर कुदरती त्रासदी का सामना करना पड़ा। जोशीमठ में ग्लेशियर फटने से भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। अचानक आई इस आपदा ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि कुदरत के आगे किसी का बस नहीं चलता। बैराज में जितने भी ये साइड काम कर रहे थे सब दब गए, बह गए होंगे। कृपया नदी के किनारे रहने वाले लोगों से निवेदन है कि वह तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। जोशीमठ में डैम फटने के दौरान नदी का जल प्रवाह अत्यधिक बढ़ गया है। उत्तराखंड में कुदरत का तांडव, ग्लेशियर फटने से बेहिसाब तबाही, जोशीमठ से उतरी हाहाकारी लहरें, तबाही और बर्बादी का खौफनाक मंजर। उत्तराखंड के जोशीमठ से आई ये 8 तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। कुदरत की बेहिसाब ताकत ने एक बार फिर उत्तराखंड में तबाही और बर्बादी का ऐसा मंजर पेश किया कि ये मंजर देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। जोशीमठ में दरके बर्फीले पहाड़ ने महज चंद घंटों के भीतर कई किलोमीटर के एरिया को ध्वस्त कर दिया। बैराज में जितने भी ये साइड काम कर रहे थे सब दब गए, बह गए होंगे। एवलांच के प्रहार ने पहाड़ पर पत्थर और पानी का ऐसा दरिया बहाया कि उसकी जद में आने वाली कोई भी इमारत टिक नहीं सकी। इस भयावह त्रासदी को जिसने भी अपनी आंखों से देखा, उसे साल 2013 की वो केदारनाथ आपदा याद आ गई, जिसने हजारों लोगों की जान एक झटके में ले ली। ओ भाई चट्टानें गिर रही वहाँ, एनटीपीसी तो गया। जोशीमठ से उतरा ये सैलाब जिस रास्ते से गुजरा वहां सब कुछ तहस नहस हो गया। तपोवन के नीचे बना बैराज भी पहाड़ पर आई इस सुनामी के आगे जवाब दे गया। पानी का बहाव भयावह शोर के साथ घाटी को चीरकर जहां जहां से गुजरा वहां अपने पीछे तबाहियों के निशान छोड़ गए। तपोवन के ठीक नीचे जो बैराज बन रहा है वो पूरा टूट गया है इस समय। भला किसे यकीन था कि रविवार की सुबह करीब 10 बजे जब उत्तराखंड में आसमान साफ होगा तब कुछ ऐसा होगा कि अचानक पल भर में सब कुछ बदल जाएगा। दबे पांव आई इस आपदा ने अपने रास्ते में आने वाली किसी भी शख्स को बचने का मौका नहीं दिया। एवलांच ने धौली गंगा को इस कदर रफ्तार दी कि नदी के पाट पर खड़ी तमाम इमारतें पल भर में दरिया के भीतर समा गई। इसलिए जितने भी चमोली और कर्णप्रयाग जितने भी नदी किनारे लोग हैं वो कहते हैं सुरक्षित स्थानों पर जाएं। रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है, ताकि जो एवलांच का जो पानी आ रहा है क्षति कम से कम। एनडीआरएफ से दिल्ली बात हो गई है गृह सचिव से। दावा किया जा रहा है कि जोशीमठ के पास रैणी गांव और उसके आसपास के इलाके को इस त्रासदी की वजह से भारी नुकसान पहुंचा है। यही वजह है कि लगातार लोगों से इस बात की अपील की जा रही है कि चमोली, कर्णप्रयाग और श्रीनगर जैसे इलाकों में नदी के किनारे रहने वाले लोग फौरन अपनी जगहों को खाली कर दें। धौली गंगा जो है तबाही मचा रही है। नीचे जहाँ तक भी नजर पड़ रही है, चमोली, कर्णप्रयाग, श्रीनगर तक सभी दोस्तों से अनुरोध है, सभी मित्रों से अनुरोध है, कृपया बच कर रहे। कृपया नदी के किनारे रहने वाले लोगों से निवेदन है कि वह तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। जोशीमठ में डैम फटने के दौरान नदी का जल प्रवाह अत्यधिक बढ़ गया है।
अचानक आई इस आपदा ने कई लोगों को बचने का मौका तक नहीं दिया। धौली गंगा के रौद्र रूप ने इस कदर तांडव मचाया कि इस त्रासदी को अपने मोबाइल में कैद करने वाले लोगों का कलेजा कांप गया। पल भर के अंदर मंजर ऐसा बदला कि हर तरफ लहरों का कहर नजर आने लगा। जिस भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रखी है, कृपया ध्यान दें सभी लोग। इस समय जो यहाँ पे है पूरा भयंकर तरह से तबाही मच रही है, इसलिए ये देखिए ये नदी जो है धौली गंगा ने यहाँ पे बहुत भयंकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। कौन गया? उत्तराखंड में अचानक आई इस आपदा ने केंद्र सरकार को भी एक्शन मोड में ला दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए। इस दिशा में हमारे प्रयास हैं। फिलहाल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान राहत और बचाव के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा लोग इस कुदरती त्रासदी की वजह से प्रभावित हुए हैं, जिन्हें इस मुश्किल घड़ी से निकालने के लिए हर तरफ से कोशिशें शुरू कर दी गई। बेंयामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग पर उनके विरोधियों का बवाल थमता नहीं दिख रहा। पनडुब्बी घोटाले के आरोप में घिरे नेतन्याहू के खिलाफ वहां पिछले 7 महीनों से हर शनिवार को प्रदर्शन होता है। और इसी कड़ी में एक दिन पहले भी हजारों की संख्या में उनके विरोधी राजधानी यरूशलेम की सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन में शामिल लोग हाथों में इजराइल का झंडा लहराते हुए वहां के कई रास्तों से गुजरे और अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों के हाथों में बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारे लिखे पोस्टर और बैनर भी नजर आए। पनडुब्बी घोटाले के आरोप में फंसे नेतन्याहू को घेरने के लिए कुछ लोग नकली पनडुब्बी लेकर भी प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं कुछ लोग नकली वायरस बनाकर साथ लाए। इसके जरिए उन लोगों ने नेतन्याहू पर कोरोना से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। राजधानी यरूशलेम के कई इलाके होते हुए प्रदर्शनकारी पीएम नेतन्याहू के सरकारी आवास के बाहर इकट्ठे हो गए और उसे घेर कर वो उनके इस्तीफे की मांग दोहराने लगे। इस दौरान कुछ लोग वहां पटाखे भी जलाते हुए दिखाई दिए। यूपी के बदायूं में प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत नजमुल नाम के आरोपी को 20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर ली। जब्त की गई संपत्ति में उसका कपड़े का एक शोरूम, आलीशान मकान और शहर की बेशकीमती जमीन शामिल है, जिन्हें पुलिस ने मुनादी करने के बाद अंजाम दिया। कार्रवाई से पहले कुछ पुलिस वाले कपड़े के शोरूम के बाहर खड़े होकर मुनादी करते दिखाई दिए। ढोल की आवाज सुनकर कई लोग वहां जमा हो गए। इसके बाद डोडा तस्कर नजमुल के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के बारे में पुलिस वालों ने लोगों को जानकारी दी। नजमुल पुत्र लुकमान एक सुसंगठित गैंग गठित करके अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की है। इसी तरह नजमुल की दूसरी संपत्तियों को भी खाली करवाने के लिए प्रशासन की टीम गाजे बाजे के साथ पहुंची। उसकी जमीन को तो सील कर ही दिया गया, साथ ही उसके आलीशान मकान को भी खाली करवा लिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने हल्दिया की रैली में सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि बंगाल की जनता को ममता की आस थी, लेकिन उन्हें निर्ममता मिली है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बंगाल में टीएमसी अब कुछ ही दिन की मेहमान है। बंगाल ममता की आस लेके जी रहा था, लेकिन 10 साल उसे निर्ममता मिली। ममता की अपेक्षा थी, निर्ममता का शिकार हो गया। लेकिन ममता सरकार के पहले साल में ही ये साफ हो गया कि बंगाल को जो मिला है वो परिवर्तन नहीं, ये तो लेफ्ट का पुनर्जीवन है, और वो भी ब्याज समेत, सूद समेत। लेफ्ट का पुनर्जीवन यानी भ्रष्टाचार का पुनर्जीवन, अपराध और अपराधियों का पुनर्जीवन, हिंसा का पुनर्जीवन,
लोकतंत्र पर हमलों का पुनर्जीवन। यूपी के मथुरा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक मकान के बाहर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। बताया गया कि उन दोनों पक्षों के बीच जमीन विवाद पर बहस शुरू हुई, जो देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि वो एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग गुत्थम गुत्था करके एक मकान के बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। इसके बाद तो वहां कोहराम मच गया। ऐसा लगा जैसे वो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हों। लड़ाई की शुरुआत तो धक्का मुक्की से हुई, लेकिन बाद में ईंटें चलने लगी। एक आदमी तो ईंट की दीवार से टकरा भी गया, लेकिन वो शांत नहीं बैठा और दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला बोल दिया। बवाल के बीच कुछ महिलाएं भी दिखी जो अपने पक्ष के बचाव में लड़ रही थी। इस घटना में एक आदमी बुरी तरह से जख्मी भी हो गया। गाली देते हुए सर घर में एंट्री कर गया सर, वहाँ पे ईंटों के सर मारपीट की और सर मेरी ईंटों से खोपड़ी फाड़ दी है सर। दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। यूरोप के देश जॉर्जिया की राजधानी टिब्लिस में कोरोना की वजह से लगी पाबंदियों के खिलाफ हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। महामारी को फैलने से रोकने के लिए जॉर्जिया में लॉकडाउन लागू है और ये कब तक जारी रहेगा, इस पर सरकार मौन है। यही वजह रही कि कोरोना नियमों को तोड़ते हुए हजारों की तादाद में लोग वहां की पार्लियामेंट की तरफ कूच कर गए। लेकिन कुछ देर बाद ही प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई, क्योंकि पुलिस ने उन पर लॉकडाउन तोड़ने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश की, जो उन सभी को नागवार गुजरा तो वो लोग पुलिस वालों से ही भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। पार्लियामेंट पहुंचने से पहले इन प्रदर्शनकारियों ने गाजे बाजे के साथ शहर के कई इलाकों में रैलियां भी निकाली। इस रैली में कारोबारियों के अलावा सरकार विरोधी पार्टियों के लोग भी शामिल हुए। लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि ना तो सरकार उन्हें अपना काम धंधा चलाने दे रही है और ना ही उनकी आर्थिक मदद कर रही है, और इसी वजह से वो लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए। भारतीय वायुसेना ने चमोली में ग्लेशियर फटने से हुई तबाही की तस्वीरें जारी की हैं। ये तस्वीरें उस इलाके के हवाई दौरे के बाद ली गई जिसमें साफ दिखा कि पानी के सैलाब ने वहां किस कदर तबाही मचाई। पहली तस्वीर उस बांध की है जिसे तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम कहा जाता है, लेकिन पानी के भीषण बहाव ने उस बांध को पूरी तरह से बहा दिया। इसके बाद की तस्वीर में मलारी घाटी और तपोवन के मुहाने के पास बने दो पुल भी बहे हुए दिखाई देते हैं। हालांकि जोशीमठ और तपोवन के बीच की सड़क को उतना नुकसान नहीं दिखता, लेकिन घाटी के तल में जो भी निर्माण कार्य हुआ और जो झोपड़ियां बनी थी सब तहस नहस हो गई। उत्तराखंड में आया तबाही का सैलाब गुजर चुका है, लेकिन मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की 2 टीम और आईटीबीपी की 1 टीम शामिल है। आईटीबीपी की इस टीम में 6 अधिकारी, 250 जवान और 1 मेडिकल टीम है। इसके अलावा आईटीबीपी की 8वीं बटालियन की 2 टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। दोनों टीमों में 45 जवान शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में आईटीबीपी की 23वीं बटालियन की 1 टीम भी शामिल की गई है। इस टीम में 100 जवान हैं। आईटीबीपी के अलावा एसएसबी की 1 टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। राहत कार्य में एसडीआरएफ की टीम के 27 जवान भी जुटे हुए हैं। इसके अलावा भारतीय सेना की 2 टीमें भी जुटी हैं। पहली टीम में 124 जवान और अधिकारी शामिल हैं, तो दूसरी टीम में 220 जवान और अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय सेना के 3 हेलीकॉप्टर जोशीमठ में तैनात हैं और भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर और 1 C-70 जॉली ग्रांट पहुंच चुके हैं। तपोवन में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए भारतीय वायुसेना की 1 टीम भी जोशीमठ पहुंच चुकी है। तो अभी भी टनल में 30 लोग फंसे हुए हैं, 7 शव बरामद किए गए हैं और 170 लोगों के फंसे होने की खबर है। ऐसे में रेस्क्यू टीमें लगातार जुटी हुई हैं। आईटीबीपी की टीम है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें हैं, एसएसबी की भी 1 टीम शामिल है और रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। ये तबाही की तस्वीरें आप देखिए, जो कल तबाही मचाई ग्लेशियर फटने के बाद जो तस्वीरें सामने आई, अब तबाही के निशान बचे हैं और इस वक्त प्राथमिकता यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं, जो जिंदगियां बच सकती हैं, उनको बचाया जाए। उत्तराखंड के तपोवन, जहां पर एक धौली गंगा नदी है और उस नदी में एनटीपीसी का एक बड़ा प्रोजेक्ट यहां पर था, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, जहां पर इस तरह की तबाही आई कि उसके बाद यहां का मंजर बहुत खतरनाक है। इस वक्त हम तपोवन के उसी प्रोजेक्ट में हैं, एनटीपीसी के प्रोजेक्ट में जो मलबा आया था, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि ग्लेशियर फटने के बाद उसने सबसे पहले ऋषि गंगा, यहाँ से जो लगभग 12 किलोमीटर के आसपास ऋषि गंगा प्रोजेक्ट है, उसको तबाह किया। उसके बाद यहाँ पर आया, आप मलबा देख सकते हैं
अभी भी रात को यहाँ पर काम जो है लगातार किया जा रहा है। रेस्क्यू की टीमें जो है यहाँ पर है। हालांकि जो एनटीपीसी के कार्यालय के मुताबिक यहाँ पर लगभग जो काम करने वाले कामगार थे उनकी 2 जगह से एंट्री की गई थी। एक एंट्री जो पहला गेट होता है उस तरफ से की गई थी और वहाँ पर लगभग 120 लोगों की एंट्री थी और दूसरी जगह से जो लोग आए थे वो भी 30 से 40 की संख्या में आए थे। तो कुल मिला के ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 160 से 170 के आसपास लोग जो हैं वो यहाँ पर मिसिंग थे। अभी तक यहाँ पर 3 शव निकाले जा चुके हैं और जबकि 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया है जो नदी में बहते हुए नीचे की तरफ चले गए थे। और अभी भी यहाँ पर जो हालात हैं वो इस तरह के हैं, कमोवेश पता लगाना बहुत मुश्किल है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो मशीन है वो लगातार यहाँ का मलबा जो है खींचकर बाहर ला रही, क्योंकि ये जो टनल आपको दिखाई दे रहा है ये टनल यहाँ से लगभग 220 मीटर अंदर तक जाता है और यहाँ से दूसरी तरफ भी ये टनल निकलता है। और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी कई सारे लोग काम कर रहे थे जिनका अभी आकलन करना मुश्किल है। कितने लोग किस साइड थे ये नहीं पता लगा पा रहा है कोई। और अभी भी एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर पहुँची है जो 50 से 60 की संख्या में है। साथ ही एसडीआरएफ के जवान थे, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो मलबा है नदी का वो काफ़ी तेज़ बहाव में ऊपर तक आया था, जिसके बाद अभी भी यहाँ पर जो टीमें हैं वो काम कर रही है। आप देख सकते हैं दूर तक आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी जो यहाँ पर अभी भी बदस्तूर उसी तरह से बनी हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी सुचारू है। इस वक्त हम तपोवन में हैं। तपोवन में आप देख सकते हैं यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ जो मलबा है उसको हटाने के लिए मशीन लगाई गई है। जो यहाँ का पूरा एरिया है वो काफ़ी मलबे से जो है अटा पड़ा है, आप दूर तक देख सकते हैं। और अधिकारी लगातार कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आईटीबीपी यहाँ पर पहुँची है और दूसरे जवान यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो उसके लिए सबसे पहले जो परेशानी है वो मलबा हटाने को लेकर है। और यहाँ पर जो मशीनें हैं वो मैं उस मशीन में चढ़कर यहाँ पर इसलिए बैठा हूँ क्योंकि ये लोग जो रात भर यहाँ पर काम कर रहे हैं ये दिखाना चाहूँगा। और आप चलाइए भैया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्योंकि जो मलबा है उसको हटाना बहुत ज़रूरी है और इस मलबे के लिए सबसे अहम चीज़ है कि जो गर्त यहाँ पर आई है उस गर्त को सबसे पहले कम करना है क्योंकि मलबा हटाना सबसे बड़ा मकसद है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मलबे के लिए जो मशीनें हैं वो बहुत काम कर रही है। जो टनल बताया जा रहा है वो लगभग 180 मीटर से ज़्यादा अंदर है और इसमें तकरीबन 5 से 7 फीट तक मलबा अभी भी बना पड़ा है और इस मलबे को लगातार मशीन के जरिए बाहर फेंका जा रहा है ताकि जो मलबा है उसको कंट्रोल किया जा सके, ताकि उसको फेंकने के बाद जो अंदर बॉडीज़ होती हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो लोग मिसिंग हैं उनको तलाशना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से मलबा फेंक के इसको जो है जल्द से जल्द साफ़ किया जा रहा है ताकि यहाँ से काम आगे बढ़ाया जा सके।